हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंगापुर के कुछ ऐसे रूल्स जो शायद आपको सुनने में स्ट्रेंज या फनी लगेंगे, लेकिन अगर उनको फॉलो नहीं किया तो बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और वो एक क्राइम है। तो अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, और अगर आप नहीं भी करने वाले हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरी देख लेना। तो करते हैं स्टार्ट। You're a superhero. तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हुए रूल नंबर 10, स्पीडिंग। दोस्तों, सिंगापुर में इसे डिसरिस्पेक्ट और एंगर का बहुत बड़ा साइन माना जाता है और यहाँ के लॉ के हिसाब से ये एक क्राइम है। तो अगर आपने सिंगापुर में थूका तो लग जाएगा $1000 का चूना, और अगर किसी पर्सन पे स्पीडिंग करी तो जेल तक जाना पड़ सकता है। और रूल नंबर 9, च्युइंगम। दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ च्युइंगम इज़ बैन इन सिंगापुर। तो अगर आपको इसकी आदत है तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए जो पेनल्टी है वो है $1,00,000 या 2 साल तक की जेल। रूल नंबर 8, स्मोकिंग इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। ये थोड़ा सा सिंपल सा रूल है। सिंगापुर में डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर आपने कहीं रिस्ट्रिक्टेड जगह पर या कहीं और सिगरेट जलाई तो आपका दिल जल उठेगा, क्योंकि उसके लिए आपको $150 से $1,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। रूल नंबर 7, कनेक्टिंग टू समवन एल्स वाईफाई। देखो यार, रोटी कपड़ा और मकान के बाद इंटरनेट आज के ज़माने की बेसिक नीड है, तो इसकी चोरी करना सिंगापुर में एक पाप है। बोले तो अगर आपने यहाँ पर किसी के वाईफाई को बिना परमिशन यूज़ किया, कनेक्ट किया, तो वो एक क्राइम है। फ़नी लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए जो पेनल्टी है वो बहुत ही सीरियस वाली है यार, $10,000। जी हाँ, और आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है वॉशरूम से रिलेटेड, फ्लश। सिंगापुर में अगर आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया और फ्लश नहीं किया, डैट मीन्स आपने यहाँ के लॉ के हिसाब से एक क्राइम किया। वियर्ड और स्ट्रेंज है, लेकिन पकड़े जाने पर 150 से 500 तक की पेनल्टी है। तो समझ गए ना। रूल नंबर 5 है अनोइंग अदर्स एंड मेकिंग नॉइस इन पब्लिक। ये लॉ है बिहेव योर सेल्फ वाला, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे आपने शोर मचाया या किसी को परेशान किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, वो भी $1,000 एज ए फ़ाइन। इसलिए किसी से पंगा लेने की या किसी से बहस करने की गुस्ताखी बिल्कुल मत करना, या फिर 2 बार सोच लेना। उसके बाद रूल नंबर 4, फीडिंग बर्ड्स। तो अगर आप दरिया दिल इंसान हो और किसी पिजन को देखकर आपका अमरीश पुरी की तरह आव आव करके दाना डालने का मन करता है, तो भाई कंट्रोल योर सेल्फ। ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि बर्ड्स फीडिंग भी सिंगापुर में एक क्राइम है, और उसके लिए जो पेनल्टी है वो है $500। रूल नंबर 3, ड्रिंकिंग एल्कोहल आफ्टर 10:30 PM। ये रूल है हमारे शराबी भाइयों के लिए। वैसे तो सिंगापुर में आप कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे बैठकर पी सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन रात 10:30 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस पे पीना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि 10:30 के बाद अल्कोहल बेचना भी इलीगल है। तो ऐसा करने से पहले आप इसकी पेनल्टी जान लो, वो है $2,000। तो चालान कटवाने से अच्छा है घर में बैठ के पियो। उसके बाद नंबर 2, नो फूड एंड ड्रिंक्स इन MRT और बस। वैसे मेरे हिसाब से ये एक एक्सेप्टेबल रूल है, लेकिन जो इसके लिए पेनल्टी है वो थोड़ी ज़्यादा है यार, $500। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खतरनाक रूल नंबर 1, गर्ल्स सेफ्टी। दोस्तों, गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर सिंगापुर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है। तो अगर आपने गलती से भी यहाँ पर लड़की छेड़ दी तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि कंप्लेंट होते ही $5,000 का फ़ाइन है, प्लस में 3 साल तक की जेल है। इसलिए बाबूजी धीरे चलना और बहुत ज़्यादा संभलना। तो दोस्तों, ये थे वो रूल्स जो मुझे थोड़े से अजीब लगे, लेकिन हर किसी को इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे स्ट्रेंज और जेन्युइन कौन सा लगा। मैं अब लेता हूँ आपसे इजाज़त और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, बाय।